पहला पत्रुस पहला अध्याय उसका 24 और 25 पढ़िएगा। पहला पत्रुस पहला अध्याय 24 और 25। क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है, हर एक प्राणी घास की नाई है। हाँ, और उसकी सारी शोभा घास के फूल की नाई है। उसकी सारी शोभा मतलब कार शाब, बड़ा महल, बड़ा पैसा, हवाई जगह, सब किसके मानित है? घास के फूल के मानित है। हाँ, घास सूख जाती है, घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, फूल जड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहेगा। हाँ, यह वही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है। हालेलुया। हमको जो प्रभु में मिला है हमेशा तक स्थिर रहने वाला है। हमको जो मिलने वाला नहीं, जो अभी तक जो मिला है। तो आत्मा के द्वारा आप भाई बहन लोग समझना, यीशु मसीह के पास आने के बाद मुझे क्या मिला है। बहुत तेरा लोग आप देखोगे पहाड़ों पे जाकर माथा टेक रहा है, बोलते मुझे नौकरी मिला, मुझे शादी मिला, मेरा बेटा अच्छी तरह से पढ़ लिया और मुझे जमीन मिला, बहुत खुश होता है। वो कितना देर का है? पानी के बुलबुले की तरह। जब मौत आ जाते उनसे सब छीन कर ले जाएगा। लेकिन मेरे प्यारों, आपको और मुझको जो मिला है मौत भी छीन कर लेकर नहीं जा सकता। आप क्यों, परमेश्वर क्यों पहले सदी के लोगों को सब कुछ बेचने दे दिया और उन लोग मारे मारे फिरते थे? क्यों ऐसा होने दिया? प्रभु उस समय का लोगों को दिखा रहा था, देखो जिनके पास कुछ भी नहीं है वो खुश रहता है। इतिहास कहते हैं रोमी सम्राट, रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटाइन एडी 320 से 26 बीच में उन्होंने देखा विश्वासी लोगों का आपस का प्यार, उनका प्रेम देखकर उन्होंने सोचा अगर ये लोग मेरे फौज में भर्ती हो जाएंगे तो मैं दुनिया जीत सकता है। क्योंकि उनका कोई कंप्लेंट है उस वक्त विश्वासी लोगों को, अगर कोई विश्वासी कहीं कोई मकान में रहने वाला विश्वासी बन गया तो पड़ोसी बोलेंगे विश्वासी बन गया, पूरा मकान और जमीन पूरा क्या कर देते थे? छीन लेते थे और उनको मार देते थे। उन लोग यीशु के विश्वास करने के उन्हीं दिनों में पहला सदी में विश्वास करने वाला, पहले विश्वास करने के पहले समझ लेना है मेरा प्रॉपर्टी जायदाद को मुझे क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। इधर अच्छी तरह ध्यान से सुनना। पहला सदी में कोई विश्वास में आते वक्त पहले सोचना, क्या सोचना पड़ेगा? मैं विश्वासी बन गया तो मेरा जमीन ले जाएंगे, मेरा मकान ले जाएंगे, मेरा बेटी ले जाएंगे, मेरा पत्नी को ले जाएंगे, मुझे भी जंगली जानवर के सामने डालेंगे। सुन रहा? ऐसा मालूम होने के बाद विश्वास में आते थे। हम चाइना में मैं सेवा कर रहा हूं, प्रभु का दास भी मेरे साथ आकर चीन का सेवा देखा है एक बार। उधर में विश्वासी बनने के बाद नौकरी नहीं खत्म हो जाता, उनको मालूम है बपतिस्मा लेने के बाद किधर में रहना पड़ेगा? जेल में रहना पड़ेगा। बपतिस्मा लेने के पहले क्या सोचते हैं? बपतिस्मा लेगा तो नौकरी छीन जाएगा, मकान छीनेगा, पत्नी भी रह जाएगा। उधर में जेल में रोटी नहीं मिलता, उधर में दिन रात डबल काम करने से ही कुछ मिलता। तो पहले सदी के लोग असलियत पाने के लिए ये सारे दुनिया की चीजों को क्या समझता था? कूड़ा समझता था। इसलिए पौलुस बोलते हैं मेरे फायदे की सारी चीजें क्या है? कूड़ा। तो उनको ऐसा कूड़ा समझना है, तो जो चीज उनको मिला है वो कीमती है, हमेशा तक रहने वाला है करके उनको मालूम हो गया था। लेकिन हम लोग कभी यीशु के पास आने के बाद कोई नौकरी में मुसीबत हो गया, कोई मकान में मुसीबत हो गया, कुछ हो गया, तो यीशु के पीछे जाने से क्या? भाई तुमको कुछ मिलने का नहीं है, तुम किधर जाने का है? नरक की आग में
जाने वाला है। नरक की आग में। तुम्हारा नसर किन चीजों में है? इस संसारिक चीजों में। कुलोसी 3 पढ़िएगा, कुलोसी 3 अध्याय उसका 1-2 पढ़िएगा। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हाँ, जिलाए गए, फिर किसके खोज में रहो? नौकरी, गाड़ी, मकान, शादी, ऐसा लिखा है। किसके खोज में रहो? बोलो। स्वर्गीय वस्तु। हाँ, सब बोलो, किस चीज के खोज में रहना है? स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हाँ, जहाँ मसीह वर्तमान है हाँ। और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। हाँ। पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हाँ, पृथ्वी पर का सारा पानी के बुलबुले के ऊपर बनाया हुआ महल है। आप देखो, पानी के बुलबुले, मैंने भी देखा है, छोटा लड़का तो पानी के बुलबुले ऐसा बना करके सूरज के रोशनी के सामने तो कितना रंग दिखाई देता। आपने कभी देखा है? कितने लोग, कोई तो देखा होगा। बुलबुले, पानी के बुलबुले के ऊपर सूरज का किरण आएगा तो कैसा लगेगा? लेकिन कितना देर रहता है वो? हैं? 1 सेकंड 2 सेकंड बस फट जाता है। मेरे प्यारों, ये दुनिया में जो कुछ है, जो आप देख रहा है, घास की फूल के मानिंद है। प्रभु ने हमको असली चीज देकर आशा दिया। मुझे जगाधरी में मार के इतने भीड़ आकर मारा, मैं नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद मेरे छाती में, पेट में, यार इतना जूते से इतना जोर से मारा। फिर मेरे एक पाव पकड़कर घसीट कर ले जा रहा था, किसी के कपड़ा उतार देने के लिए। तो मैं सोचा मर गया, प्राण भी निकला, मुंह खोल दिया था। उसके बाद प्रभु ने मेरे अंदर में थोड़ा जान दे दिया। जान देने के बाद पुलिस आए, पुलिस और बाकी जो पत्रकार लोग आए। क्या आपके जो ऊपर हमला किया उनको आपने फूल देंगे? आप लोग कोई सवाल सोचा है? उन्होंने सवाल पूछा, क्या आप उनको क्या दोगे? मैंने बोला उनको गला लगाएंगे, उनको प्यार से गिला। हमको उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ दिया है आशीष ही दिया है। सिर पर जितना मारा, नीचे गिरा दिया और लातों से मारा और कैसीट के ले, वो सब क्या क्या दिया है? वही वो कुछ मिलने वाला चीज है भाई। उन लोग कोई भी मुझे कोई नुकसान नहीं किया। केरला में जब मार पड़ने के बाद उधर 2.5 साल तक केस करते रहे, तो बाद में उन लोग आरएसएस और शिवसेना लोग बोलते, हम आपको इतना मारा, फिर भी अदालत में आपने हमारा नाम लेने में क्यों इनकार किया? अदालत में उनका नाम नहीं लिया। मैंने बोला वो मेरा फ्रेंड से। क्या बोला? इतना मारा, मैं जेल में भी पड़ा था। बोला वो मेरा तो। और शिवसेना आरएसएस बोलते, आप हमको कैसा दोस्त बोलता है? फिर बाद में उन लोग हाथ जोड़कर आरएसएस ऑफिस के उसका वकील वगैरह सब बोलकर खड़ा होकर बोला, हमारे लिए प्रार्थना करो, आप परमेश्वर का आदमी है करके हमको मालूम हो रहा है। उन लोग मिलकर मुझे क्या दिया है? आशीष ही दिया। हालेलुया। मेरे प्यारों, हमारा मैंने जो मार खाया ऊपर ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे? ऊपर ले जाएंगे। इधर में मुझे उन लोग 10 लाख रुपया दिया तो ऊपर ले जाएंगे, लाटरिन में फेंक जाएंगे। जो उन्होंने लात मारा वो किधर ले जाएंगे? भाई उन्होंने हमेशा का धन दिया है। मैं जितना मार खाया उधर आके देखना भाई, किधर मेरा पिता के राज्य में पिता के सामने चलते समय में देखना मार खाने का फल क्या क्या है। हालेलुया। इसलिए ये सब मौका मिलता है। मसीह के लिए भूखा रहना पड़ा, मसीह के लिए मार खाना पड़ा, मसीह के लिए नंगा रहना पड़ा, मसीह के लिए पैदल चलना पड़ा, मसीह के लिए पेड़ के नीचे सोना पड़ा, मसीह के कारण सारा जमीन किसी ने ज्यादा ले गया तो भाई आशीष ही आशीष बढ़ता जाता है, ऊपर डाल रहा है। अगर इधर आप इकट्ठा रहते हैं तो पूरा किधर लाटन में फेंकर जाएगा। बस आग के झील में जाकर हाय 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 बोलकर लेना पड़ेगा। तो मेरे प्यारों, प्रभु ने हमको दिया हुआ बात नंबर 1 क्या है? आशा दिया है हमको। अभी क्या है? एक आशा है।
ये आशा क्या है? थोड़ा जल्दी एक दो बात को बताकर मैं जना भजन संहिता 102 का 25 और 26 पढ़िएगा। भजन संहिता 102 का 25 और 26। भजन संहिता 102 का 25 और 26। आदि से तूने पृथ्वी की नींव डाली, आदि से तूने पृथ्वी का नींव डाली, और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। हाँ, वह तो नाश होगा, वे तो नाश होगा, परंतु तू बना रहेगा। हाँ, वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा, कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। तू उसको वस्त्र की नाई बदलेगा, हाँ, और वह तो बदल जाएगा। मेरे प्यारों, आजकल आप लोगों ने पिछले दिनों में, कल तक इंडोनेशिया बाली में बड़ा दुनिया की सारे रिप्रेजेंटेटिव मिलकर चर्चा कर रहा था, ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी क्या होता जा रहा है, गर्म हो रहा है। तो सेक्रेटरी जनरल भी आया, अमेरिका, सारे इंडिया का भी सारे लोग है, जो पेपर पढ़ रहा है, सबको अखबार सुन रहा है, उनको मालूम है। अभी उन लोग बोल रहा है अगर 8 साल के अंदर हम कुछ नहीं करेगा तो ये पृथ्वी इसी मुताबिक नहीं रह सकता। कितना देर के अंदर? 8 साल। मैं 20-25 साल का नहीं बोल रहा हूं। 8 साल के अंदर हम कुछ बहुत कुछ नहीं कर, क्योंकि गर्मी बढ़ रहा है, बर्फ पूरा पिघल कर खत्म हो रहा है, पृथ्वी गर्म होते जा रहे हैं। अभी आप लोग बोलते हैं इधर में ठंड बढ़ रहा है, भाई ये थोड़ी देर के लिए है। असली में पृथ्वी का गर्मी बढ़ते बढ़ते जा रहा है। प्रभु के वचन के अनुसार ये पृथ्वी का आयु खत्म हो रहा है। ये घटना के हजारों साल पहले प्रभु की आत्मा के द्वारा लिख कर रखा है। पुराने कपड़े की तरह ये पृथ्वी को प्रभु क्या करने जा रहा है? फेंकने जा रहा है। ये जमीन और पृथ्वी, तो पृथ्वी को फेंकने जा रहा है, तो फिर हमारा क्या है? इस संसार में रहने वाला सारे चीजें। देखिए अभी उन लोग बोला अगले 8 साल के अंदर हम बहुत कुछ नहीं किया तो पृथ्वी रहने का योग्य नहीं रहेगा। बहन लोग, बुजुर्ग बहन लोग को समझ में आ रहा है? ये धरती फिर रहने का योग्य, इधर में रहना मुश्किल होगा। इन लोग कितना भी कोशिश करें ये पृथ्वी को नहीं बचा सकता। अभी चलो कपड़ा फटने, कपड़े का आयु पूरा खत्म हो गया, फट रहा है, फिर सिलाई करेगा तो कितना देर रहेगा? है? इधर में सिलाई करेगा तो इधर फटेगा, इधर सिलाई को इधर फटेगा। अभी पृथ्वी को बचाने के लिए साइंसदान कितना भी कोशिश करे, मैं अमेरिका में भी ये बात बता कर आया, साइंसदान कितना भी कोशिश करे ये पृथ्वी आगे को कोई बचा नहीं सकेगा। इसका उम्र खत्म हो रहा है। तो इसलिए हमारा प्रभु एक अच्छा आशा दिया। उन्होंने बोला मैं आपके लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, मैं जगह तैयार करने के बाद वापस आएगा, मैं आपको उधर ले जाएगा। यीशु इस धरती में क्यों आया? इस धरती में आपको थोड़ा जमीन दिलाने यीशु नहीं आया। यीशु को मालूम है ये पृथ्वी क्या होने जा रहा है? नाश होने जा रहा है। यीशु को मालूम है आपको इस पृथ्वी में ज्यादा से 120, 130 या 140 भी नहीं रहता। तो इतना देर में आपको देखकर क्या करना है? मेरे बच्चों के लिए युगानुयुग का प्रोग्राम परमेश्वर बना कर रखने के कारण प्रभु यीशु इधर आया। इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा हमको मालूम होना चाहिए हमको क्या मिला है। ये धरती क्या होने जा रहा है? नाश होने जा रहा है। दूसरा पत्रुस 3 अध्याय उसका 10 से 15 तक पढ़िएगा। दूसरा पत्रुस 3 अध्याय 10 से 15 तक पढ़िएगा। परंतु प्रभु का दिन चोर की नहीं आ जाएगा। हाँ, उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा। आकाश बड़ा हड़गड़ाहट शब्द से जाता रहेगा। तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे। हाँ, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। पृथ्वी और उसके ऊपर का सारे काम क्या हो जाएंगे? जल जाएंगे। हाँ,
तो जब ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, हालेलुया। हाँ, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोड़ना चाहिए, परमेश्वर को इस रीति से जोड़ना चाहिए, जोड़ना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जल्दी आने के लिए कैसे यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे हाँ। और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे, आकाश के गण बहुत तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश, एक नई पृथ्वी की आस देखते हैं। हमारा आशा ये डूबने वाला किश्ती पर नहीं है। जैसा समुद्री जगह से पानी में डूब रहा है, आपने सुना होगा हेलीकॉप्टर आता है, बाकी जो तो उनको उधर से क्या करता है, बचाता है। आपने देखा होगा पिछले दिनों में भी इधर जापान के आगे एक बहुत बड़े समुद्री जगह, उसमें बहुत लोग था, डूब रहा है, उसमें सोना चांदी है। तो मैंने देख रहा था हेलीकॉप्टर नीचे आकर का रस्सी डाल रहा है, लोग रस्सी पकड़ के ऊपर जा रहे हैं। उस वक्त उनका बैग लगेज कहां है, उनका सोना चांदी कहां है? वो जगह डूबने वाला जगह में अपना प्राण बचाने के लिए मैंने देखा रस्सी पकड़ के ऐसा बैठा हुआ। मैं उस वक्त देख रहा था, उनका बच्चे को भी छोड़ लेकर नहीं जा सकता। इसी मुताबिक ये पृथ्वी क्या होने जा रहा है, नाश होने जा रहे। आपको मालूम हो ये जमीन कहां नाश होगा भाई? अभी साइंसदान सबको मालूम है। अभी अमेरिका का प्रेसिडेंट बुश क्यों बोलता है ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना? उनको मालूम है इधर उधर 2-3 लोग न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया तो बस 2-3 तोड़ दिया तो इस पृथ्वी, अभी आपको मालूम है इस धरती में जितना अणुआयुध अणुबॉम्ब घूम रहा है, इस धरती जैसा 45 धरतियों को खत्म कर सकता है। अभी जो हवा में जो घूमने वाला जो एक एक जगह में प्लेस किया हुआ पृथ्वी में रखा हुआ, इस धरती का कितना हिस्सा को बर्बाद कर सकता है? इस धरती के जैसा 45 और पृथ्वी को एकदम क्या कर सकते हैं, वो भी 1 सेकंड के अंदर। अभी ये कोई मैं आपको डराने के लिए नहीं बोला, असलियत बता रहा हूं। कोई अब बड़े पढ़े लिखे साइंसदान को जाकर पूछेगा तो वो बताएगा हाँ ये तो सही है। 45 पृथ्वी को इकट्ठा कर, इसी धरती का जैसा 45 एक धरती को इकट्ठा रखे, या जो जितना हमारे पास बॉम्ब है उसको उड़ा दे तो सारे क्या हो जाएगा। अभी पाकिस्तान में अणु बॉम्ब के लिए उन लोग अमेरिका डर रहे, क्यों? वो फटेगा तो इंडिया खत्म हो जाएगा, सिर्फ नहीं बाकी देश को भी बहुत नुकसान हो जाएगा। तो मेरे प्यारो होश में आ जाए। क्या हो जाए? शैतान ने क्या किया, लोगों को धन दौलत का नशा का इंजेक्शन दिया हुआ है। क्या नशा का, धन दौलत का नशा ले लो, धन दौलत का। कुछ लोगों को धन दौलत का नशा का इंजेक्शन दे दिया, कुछ लोगों को तंदुरुस्ती का नशा का इंजेक्शन लगा दिया। आपको मालूम है ये जो 2 रुपया में 10 रुपया में जो गुड़का वगैरह जो खा रहे वो नशा कुछ भी नहीं है। अभी आपको जो धन दौलत का जो नशा है ना, धन दौलत का नशा, अच्छा नाम का नशा, तंदुरुस्ती का नशा, सुंदरता का नशा, यह सब लगा के रखते हैं। नशा में लग रहा है, एकदम जलते वक्त हो क्या नशा उतरने पहले खत्म हो गया। तो मैं आपको बोलता हूं, आप लोगों को किसी के अंदर ये नशा है तो अभी निकल जाए वो नशा पूरा। वचन सुनकर नशा पूरा क्या हो जाए, उतर जाए। ये सब धरती पिघलने वाला है। हमारा आशा किसके लिए है? नया धरती। यशायाह नबी ने भी इसके बारे में, यशायाह 65 का 17 पढ़िएगा। यशायाह 65 का 17। क्योंकि देखो मैं एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं। हाँ, देखो एक नया आसमान नया पृथ्वी उत्पन्न करने जा रहा है प्रभु। और पहली बातें स्मरण न रहेंगी, पहली बातें स्मरण न रहेगी, और सोच विचार में भी ना आएंगी। हाँ, हालेलुया। आपने पुराना पहले जीवन में आपके पास में बहुत परेशानी था, आपने एक टूटा फुट्टा चप्पल पहनकर चल रहा है, तो आपका अच्छा जूता अभी पहना हुआ है, तो टूटा फुट्टा चप्पल का याद आएगा आपको, है?
नहीं आएगा। मेरे प्यारो, इस पृथ्वी मनुष्य को याद भी नहीं आएगा। ऐसा धरती प्रभु बनाने जा रहा है, उसमें रेगिस्तान भी नहीं होगा, समुद्र भी नहीं होगा, मौत नहीं होगा, पाप नहीं होगा, बीमारी नहीं होगा, रोना नहीं होगा, दुख नहीं होगा, आनंद ही आनंद है। ऐसा देखिए, आप लोग सोच रहे थे 19 तारीख से मीटिंग होगा, एम शामिल आएगा। अभी आ गया या स्वप्न देख रहा? मैं आया हूं या स्वप्न देख रहा? आप कितने लोग रहते? आ गया। इसी मुताबिक एक सच्चाई है, नया पृथ्वी आने वाला। हालेलुया। क्या है? एक नया पृथ्वी आ रहा है। देखिए, इसी मुताबिक हम दिन गिनते 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 जा रहे हैं। आप में कितने लोग, खास करके इधर में रहने वाला प्रभु के दास, बाकी लोग 19 तारीख जब 15 आ गया, 15 दिन आ गया तो बोलता अभी 2 दिन ही बाकी है। 16 आ गया, 17 आ गया, 18 आ गया तो हम लोग आ रहे। तो प्रभु का दास कितने बार टेलीफोन किया, अभी कहां तक आ गया? आधी रात को भी फोन किया, अभी कहां तक आ गया? हमने बोला अभी हम पठानकोट आ गया, फिर इधर आ गया, फिर हमारा गाड़ी का खराब होने के कारण लुधियाना, फिर कितने बार, फिर इधर में पटियाला में आने के बाद भी कितना देर बाकी है। हालेलुया। इसी मुताबिक ये असलियत है, इसी मुताबिक असलियत है। हालेलुया। हम नया धरती में माल इकट्ठा करने वाले हैं। हालेलुया। हमारा माल किधर में है? इसलिए बोलता, जो प्रभु यीशु मसीह को प्यार किया है, उन लोगों का आशीष इस दुनिया का किसी आंख ने नहीं देखा।